नमस्कार, जवाहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मणिपुर में महिलाओं से दुर्व्यवहार और रेप की खबर चर्चा में है और इस मामले की देश भर में निंदा हो रही है। वहीं कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस बीच जामताड़ा के बयानवीर विधायक इरफान अंसारी ने इस मामले पर सुर्खियों में बने रहने के लिए बेतुका बयान दिया है। जामताड़ा विधायक ने कहा है कि अगर कोई बीजेपी को वोट देता है तो समझिए कि बीजेपी उसकी बच्ची के साथ रेप कर रही होगी। इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि अगर अपनी बहनों के साथ समाज और परिवार का सम्मान चाहते हैं तो बीजेपी से दूर रहिए। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां हमारी बच्चियों के साथ, हमारी माताओं के साथ एकदम लगता है कि उनके शरीर नोच लेगा ये लोग। जो दृश्य मणिपुर में हुआ, कहा गया भाजपा के लोग, क्या माताएं बहनें उनकी अपनी बहन नहीं है क्या? क्या भाजपा की बहन के सामने अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या अच्छा लगेगा? क्या कहां गई भाजपा की सरकार, कहां गए भाजपा के नेता? इस घटना से लेकर काफी आक्रोशित है हमारी जनता। झारखंड की एक एक महिलाओं ने निर्णय ले लिया है कि अगर कोई भी भाजपा को वोट करेगा, समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा होगा। याद रखिएगा, इसी तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि एकदम भाजपा से दूरी बना के रखिए, मत बिकिए। एकदम अपनी बहनों का सम्मान चाहते हैं, समाज का सम्मान चाहते हैं, परिवार का सम्मान चाहते हैं, भाजपा से हटिए आप। और इरफान अंसारी के इस बयान के बाद से कई सारे सवाल उठ रहे हैं और न्यूज 18 भी पूछता है कि संवेदनशील घटना पर राजनीति क्यों की जाती है। सवाल ये भी बनता है, क्या जनता को भड़का रहे हैं इरफान अंसारी? क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। सवाल ये भी कि महिलाओं की अस्मिता पर राजनीति क्यों की जा रही है। वही विधायक इरफान अंसारी के बयान के बाद राजनीति गर्माती हुई दिख रही है। बीजेपी ने इरफान अंसारी के बयान की कड़ी निंदा की। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेल जाने के बाद इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और आलाकमान को खुश करने के लिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बीजेपी ने झारखंड के साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान की घटनाओं पर चुप्पी साधने वाले पर सवाल उठाए। बीजेपी ने ऐसे बयान देने के लिए इरफान अंसारी की तुरंत गिरफ्तारी की भी मांग की। जेल से लौटने के बाद लगता है इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन पूरे तरीके से गड़बड़ा गया है, तभी वो अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। और ऐसे भी इनका पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो ये अपने आला कमान को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। खास करके जब से इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं और ये बहुत निंदनीय है। हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेते हैं। अभी हम मांग करते हैं कि इरफान अंसारी माफी मांगे, नहीं तो हम कानून सम्मत कार्रवाई करने की भी सोचेंगे। और प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना को विभत्स बताया था और इस पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो बिहार में हुआ और झारखंड में 5,500 से ज्यादा बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई है पूरे देश में, उस पर इरफान अंसारी मौन है। जाहिर तौर पर ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और सिर्फ देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसे बयान देने के लिए इरफान अंसारी की अविलंब राज्य सरकार गिरफ्तारी करे और कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई करे। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने इरफान अंसारी के बयान को गलत बताया। मनोज पांडे ने कहा कि इस तरह की भाषा से पब्लिक में परहेज करना होगा। वहीं ये भी कहा कि अगर उनकी ओर से भी ऐसा बोला जाएगा तो फिर बीजेपी और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। उन्होंने इरफान अंसारी के शब्दों को आपत्तिजनक करार दिया है। इरफान जी ने बोला, बोलते बोलते बोलने के क्रम में रॉ में जो एक बातें बोली, वैसी बातें उनको नहीं बोलनी चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत मानना है। इस तरह की भाषा से परहेज करना चाहिए। हम लोगों में और बीजेपी वालों में अंतर क्या रह जाएगा? हम लोगों को एक शुचिता दिखलाना होगा, समाज को भाषा में, वाणी में संयम बरतना होगा।
ऐसा मेरा मानना है। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, वो भी एक जनप्रतिनिधि है, पर ऐसे पब्लिक में स्टेटमेंट्स देना लोगों के प्रति, तो ये कैसा, आप इसको क्या? नहीं, देखिए, जो एक दो लाइन बोला गया है वो तो आपत्तिजनक है, उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इरफान अंसारी के बयान के बाद झारखंड की राजनीति भी काफी ज्यादा गर्मा गई है, जहां एक तरफ बीजेपी ने इस बयान की कड़ी निंदा करने के साथ ही इरफान अंसारी पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि जब से जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जेल से वापस आए हैं, तब से वो ऐसे बयान दे रहे हैं। एक ट्राइबल है, आप भी एक आदिवासी है, क्या आप ये बता दें कि भाजपा ने आपको क्या काली कोठरी में बंद कर दिया है क्या? राष्ट्रपति का तो हम जानते हैं बहुत पावर होता है। तो झारखंड की राजनीति काफी ज्यादा गर्म है इस पूरे मामले पर, और हम इसी पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर तौसीफ, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर तौसीफ, जिस तरीके से ये बयान दिया गया है इरफान अंसारी का, सबसे पहले तो मैं आपका स्टैंड जानना चाहूंगी, क्या रिएक्शन आपकी तरफ से? देखिए, विधायक जी ने जो भी बातें कही हैं, बेहतर वही बता सकते हैं कि किस संदर्भ में उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं और उनका क्या उन्होंने सोचा था। लेकिन इस एक चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में वोट मांगा था कि ये जिस तरह से महिलाओं का डेवलपमेंट होगा, उनके लिए उनके सुरक्षा मुहैया कराएंगे, उनको रोजगार देंगे, इन सब सारी चीजों पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। आपने वोट तो मांगा। इस तरीके के बयान और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आपको सही लग रहा है डॉक्टर तौसीफ? और क्या इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति सही लगता है आपको? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि विधायक जी ने, श्री इरफान अंसारी साहब ने किस संदर्भ में इस तरह की बातों को कहा है, बेहतर वही इसका जवाब दे सकते हैं। और हो सकता है कि उनका अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता देते हैं डॉक्टर तौसीफ, मणिपुर की घटना पर ही बोल रहे थे वो। मुझे पता है, ये सच है, मुझे पता है किस संदर्भ में कहा है, लेकिन इससे इनकार नहीं आप कर सकती हैं कि मणिपुर में जिस तरह की जो घटना घटी है, वो उस घटना को देखकर दुनिया के सामने देश जो है शर्मसार है। भारतीय जनता पार्टी को तो इसका जवाब देना होगा कि महिलाओं के सुरक्षा के नाम पे, महिलाओं के डेवलपमेंट के नाम पे, महिलाओं को ये छात्राओं को पढ़ाने के नाम पे, इन सब सारी चीजों, उनको वजीफा यानी स्कॉलरशिप देने के नाम पे आप वोट मांगा, आपको लोगों ने वोट दिया, विश्वास किया, लेकिन जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकारें हैं या केंद्र की सरकार का जो रवैया है, वो आप देख रही हैं, ना ही रोजगार है ना कुछ है, उसमें रोजगार में डिटोरिएशन भी हुआ है, कमी भी आई है। तो इससे इनकार आप नहीं कर सकती हैं। रहा सवाल उनके बयानों का, तो बयान का जवाब वही बेहतर दे सकते हैं कि किस संदर्भ में उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। उनका ये निजी बयान है, लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ धोखा दिया है, महिलाओं के साथ छल किया है और पूरे देश के साथ छल किया है। डॉक्टर तौसीफ, जो मणिपुर की जो घटना थी, वो घटना पूरे देश, उस पर पूरा देश जो है वो शर्मसार है और उस पर कड़ी कार्रवाई की बात तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी कही गई। लेकिन क्या सिर्फ मणिपुर में ही महिलाओं पर अत्याचार होता है? क्या झारखंड में अत्याचार नहीं होते? बिहार की घटना ले लीजिए, हाल ही में बेगूसराय में कुछ वैसी खबर सामने आई, पश्चिम बंगाल की बात करें वहां पर भी ऐसी खबरें सामने आई, राजस्थान को देख लीजिए। तो फिर उन सब मामलों पर ऐसे बयान क्यों नहीं? नहीं, देखिए, 60 सालों से मणिपुर जल रहा था, और 60 दिनों से, माफी चाहता हूँ, 60 दिनों से मणिपुर जल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी के तरफ से एक शब्द भी नहीं निकले और गृह मंत्री के तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहां की सरकार जो है मुख्य दर्शक बन करके देखती रही। ये कैसी बात है? ये क्या है? ये तो एक मजाक ही है ना कि दो समुदाय, वही हो गया अंग्रेजों वाला ये लोग चाल चल रहे हैं कि दो समुदाय को आपस में लड़ाओ और मजे लो। आपको वहां की जनता ने चुना है, आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और आप कुछ भी नहीं कर पाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर तौसीफ और अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। और तो देखिए, अभी फिलहाल खासतौर पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के बयान पर सियासत काफी तेज हो चुकी है। देखना होगा आगे इस पे क्या कुछ अपडेट आता है, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की।